नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस जोबट में। तो आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था जंतु विज्ञान की शाखा से प्रश्न। तो दोस्तों, उसी टॉपिक से जो बचे हुए प्रश्न थे वही लेकर आए हैं हम। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या है हमारा पहला प्रश्न? एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों, एरेनियोलॉजी है वो किसका अध्ययन है, किसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत? तो मकड़ों का अध्ययन है वो एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि मकड़ों का अध्ययन किया जाता है तो किसके अंतर्गत किया जाता है? एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा जो जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों, क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। तो हमारा सही आंसर सी वाला होगा। तो दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, जो जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, और हिंदी में आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र। जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों, इसका भी सही आंसर क्या होगा? आनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, जो टिश्यू कल्चर का अध्ययन है वो आनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा डी वाला। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? पीडी या ट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों, जो शिशु रोग है उससे संबंधित है। जो पीडियाट्रिक्स हैं वो किससे संबंधित है? शिशु रोग। शिशु मतलब क्या होता है? बच्चा। शिशु मतलब छोटा बच्चा होता है। ठीक है दोस्तों, जो पीडियाट्रिक्स है वो किससे संबंधित होगा? शिशु रोग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा वृद्ध मतलब बूढ़ा। ठीक है दोस्तों, जो जेरेंटोलॉजी है ये किससे संबंधित है? जो जेरेंटोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है वो किससे संबंधित है दोस्तों? वृद्ध से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्नायु तंत्र का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? विज्ञान की कौन सी शाखा है? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हिस्टोलॉजी की शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों की रचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है रेशम पालन कहलाता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों जो सेरीकल्चर है इसके अंतर्गत रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा बी वाला सेरीकल्चर।
तो दोस्तों हम अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु के बाहर आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा इसका मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जो जंतु विज्ञान की शाखा है कौन सी, जंतु के बाहर आकृति एवं बाह्य संरचना का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा सी वाला मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जो घाव का अध्ययन कहलाता है, जो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ट्रोमेटोलॉजी शाखा है, उसके अंतर्गत जो घाव का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, टोर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों जो तितलियों का अध्ययन होता है, तितलियों के बारे में जो पढ़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसके अंतर्गत किया जाता है, लेपिडेटेरियोलॉजी के अंतर्गत तितलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा लेपिडेटेरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा जो कीड़ों का अध्ययन किया जाता है वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जो कीड़ों का अध्ययन किया जाता है वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जो पोली या ओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों मस्तिष्क, पादप, प्राइमेट्स, जीवाश्म। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, लास्ट वाला प्रश्न था, क्या था कि अस्थियों का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों उसका आंसर होगा, उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्टियोलॉजी होगा। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।